राम राम सभी किसान भाइयों को। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है वो सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। जो किसान साथी अनार की खेती करते हैं या जिन भी फार्मर ने अनार का बगीचा लगा रखा है, तो सभी फार्मर यही चाहते हैं कि उनके बगीचे में कम से कम रोग लगे और एक बार जो बगीचा लगाने के बाद है, जिसकी आयु है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, जिससे कि लंबे समय तक जो है अनार के पौधे से अपने अनार प्राप्त करते रहें। तो इसके लिए अपन लोग को क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि आपको ऐसे कौन कौन से उपचार करने चाहिए जिससे कि आपका बगीचा लंबे समय तक आपको फ्रूटिंग देता रहे, और अपने को किन किन सावधानियों का सामना करना चाहिए जिससे कि अनार में लंबे समय तक कोई रोग नहीं आए। तो इन सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले सभी किसान साथियों से विनम्र आग्रह है, जो किसान साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले अपन लोग को इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जिस भी एरिया में आप अनार की बगीचा लगा रहे हैं तो उस एरिए के और जलवायु के अनुसार ही अपने को वैरायटी का चयन करना है, क्योंकि जो अनार की वैरायटी आती हैं अलग अलग एरिए के लिए अलग अलग सूटेबल होती हैं। अगर अपने एरिया के हिसाब से सही वैरायटी का चयन कर लेते हैं तो भी प्लांट आपका जो है लंबे समय तक आपको फ्रूटिंग देगा। और दूसरी इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप अनार पे स्प्रे करते हैं तो उस पे आपको नीले, हरे और पीले कलर के जो ट्राई एंगल वाली स्प्रे आते हैं उनका ही प्रयोग करना है। जो भी रेड ट्राई एंगल वाली स्प्रे आती हैं उनका आपको अनार के बगीचे में कतई प्रयोग नहीं करना है। अगर आप रेड ट्रायंगल वाली स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो इससे नुकसान किसान साथियों ये होगा कि पहला तो आपका जो ज़मीन है उसकी उर्वरकता शक्ति में, उत्पादकता शक्ति में जो है कमी आएगी। अगर अपने 3 से 4 साल लगातार रेड ट्रायंगल वाली स्प्रे का प्रयोग कर लेते हैं तो अपने भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर उपजाऊ क्षमता कम होगी तो प्लांट को पोषक तत्व जो है कम मात्रा में प्राप्त होंगे। अगर पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होंगे तो इससे प्लांट पे रोगों और इंसेक्टों का आक्रमण ज़्यादा होगा और इससे प्लांट जो है जल्दी ख़राब होने की आशंका बनी रहती है। तो आप सबसे पहले जो सेफ स्प्रे आती हैं उन्हीं टेक्निकल का जो है अनार के पौधों पे प्रयोग करें। और तीसरी बात का ये ध्यान रखना है कि अनार के पौधे को अपने को लगातार सिंचाई नहीं करनी है। अनार के पौधे की जड़ों में कम से कम अगर नमी बनी रहती है तो इससे भी आपके पौधे की जड़ें हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगी और आपको लंबे समय तक जो है उत्पादन देती रहेंगी। और अगली जो बात है इसका तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप अनार के पौधे के पास ड्रिप लगाते हैं वो बिल्कुल पौधे की जो मेन ब्रांच है उसके पास नहीं लगानी है। जो पौधे की मेन जड़ है उससे लगभग फुट या 1.5 फुट की दूरी पे आपको लगानी है। अगर अपने पौधे के मुख्य जड़ में ड्रिप लगा देते हैं तो इससे प्लांट में बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या बढ़ती है। इससे भी जो है किसान साथियों अनार के पौधे की जो आयु है उसमें कमी आती है। अगर किसान साथी इन सभी पहलुओं को लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके अनार के बगीचे की लाइफ 25 से 30 साल बनी रहेगी। तो उम्मीद है सभी किसान साथियों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।